second law of inheritance, that is law of segregation. So law of segregation also can be find out or can be concluded just by using the monohybrid cross. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन. जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द F1 जनरेशन. F1 जनरेशन के रिजल्ट से ही जो है हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को कंक्लूड करते हैं, बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कंक्लूड करने के लिए हमको F2 जनरेशन का रिजल्ट देखना पड़ता है. And law of segregation is based on the fact that is no blending of trait, or we can say that no blending of alleles in a gene. किसी भी जीन में एलील्स का ब्लेंडिंग नहीं होता है, मीन्स दे डू नॉट फॉर्म्स द कैरेक्टर इन बिटवीन द टू पेरेंट. दो पेरेंट के बीच का कैरेक्टर जो है ये नहीं दिखाते हैं. जब भी दिखाते हैं तो किसी एक पेरेंट के जैसा ही जो है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं. मीन्स जो ऑफ स्प्रिंग हमको मिलता है वो ऑफ स्प्रिंग दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंट के जैसा ही कैरेक्टर शो करता है. ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट नहीं दिखाई देता है. एंड दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट दिस लॉ स्टेट्स दैट ये लॉ जो है क्या कहता है, दैट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन during the formation of gamete, the two alleles of gene get segregated. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही है ना? नहीं, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है तीसरा वाला होगा. अच्छा, तीसरा. इसको हम अदर वर्ड में लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोल सकते हैं. ओके, बिकॉज यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है. नो ब्लेंडिंग ऑफ एलील, नो ब्लेंडिंग ऑफ एलील्स की वजह से ही इसको हम बोलते हैं अदर वर्ड में आल्सो नोन एज, आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. ओके, मीन्स जब गैमेट्स ब्लेंड नहीं होंगे, एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, मीन्स वो प्योर फॉर्म में रहेंगे. ओके, एंड दे बिकम्स सेपरेटेड, और एलील्स ऑफ द जीन, पर्टिकुलर कैरेक्टर बिकम्स सेपरेटेड ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट जब बनता है तो ये जो ट्रेट्स होते हैं या एलील्स होते हैं ट्रेट्स के, वो सेपरेट हो जाते हैं. जैसा कि अभी आप लोग जो देखेंगे कि यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन आया था, बट ये हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होता है कि अगेन दोनों ही ट्रेट के जो एलील्स होते हैं, जब गैमेट बनता है नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए, वो गैमेट्स प्योर रहते हैं. मीन्स जो अगर प्योर फॉर्म में होमोजाइगस कंडीशन है तब एक तरह के गैमेट बनाएंगे, और हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो दो तरह के गैमेट्स बनते हैं. ओके, तो दोनों जो गैमेट बनेंगे किसी भी पेरेंट में, तो वो गैमेट में एक ही एलील जो है जाएगा. मीन्स एलील का मिक्सिंग नहीं होता, इसीलिए एलील्स होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, एंड दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. एंड द गैमेट्स
remain pure with the allele, so it is also known as law of purity of gametes. इसीलिए इसको हम law of purity of gametes बोलते हैं. और यही रीजन है कि F2 जनरेशन में जो रिजल्ट हमको मिलता है उस रिजल्ट में द कैरेक्टर विच वॉज नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन विल रीअपियर अगेन और विल रिकवर्ड अगेन. वो कैरेक्टर जो है फिर से क्या हो रहा है, रिकवर्ड हो जा रहा है. ओके, तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से ही वो रिकवरी होती है. इसकी रिकवरी जो रिसेसिव ट्रेट होते हैं, ओके, रिसेसिव ट्रेट की रिकवरी जो है, जैसे डोमिनेंट को जो है दिखाई ही देते हैं F1 में ही. प्योर लाइन बोल सकते हैं ना, क्योंकि हाँ, प्योर लाइन भी बोल सकते हैं. रिकवरी ऑफ प्योर लाइन भी होता है उसमें. ओके, ड्यू टू सेग्रीगेशन और ड्यू टू कैपिटल T भी तो होता है. हाँ, ड्यू टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन द रिकवरी ऑफ रिसेसिव ट्रेट और रिकवरी ऑफ दैट ट्रेट which do not appear in F1 जनरेशन और in heterozygous condition take place. इसीलिए रिकवरी जो है होता है. तो ये क्लियर है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. अब आगे बढ़ते हैं. तीसरा लॉ जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो इन दोनों लॉ को कंक्लूड करने के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हेल्प से ही किया गया. बट लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट सॉरी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए जो है हम यूज करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस. So the third law, that is law of independent assortment. Law of independent assortment, and this law is based on, or this law can be concluded, it was concluded by a dihybrid cross. डाईहाइब्रिड क्रॉस, इसको जो है डाईहाइब्रिड क्रॉस से कंक्लूड किया गया था. मोनोहाइब्रिड क्रॉस से इसका कंक्लूजन नहीं हो सकता. सो हाउ द डाईहाइब्रिड क्रॉस रिस्पॉन्सिबल टू कंक्लूड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो यहाँ पे जब क्रॉस फॉर्म एक बार करेंगे तब दिखाई देगा. देखिए, जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो दो ट्रेट्स को लेकर के करते हैं, मतलब वन पेयर. तो सपोज वी हैव ट्रेट ऑफ प्लांट हाइट एंड ट्रेट ऑफ फ्लावर कलर, जैसा कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में आपको कल बताया गया था. सो द tall plant with purple color flower when crossed with dwarf plant with white color flower. So in such situation, the gamete which is formed is of two types. There are two types of gametes, capital T, capital P, and capital T, capital P. Okay, अनपेयरिंग जब होगा तो एक इसके साथ और एक इसके साथ जाएगा. यहाँ पे भी सेम वही, कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल पी, स्मॉल टी स्मॉल पी. एंड इन F1 जनरेशन, F1 में क्या होगा, तो इसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो सेम आपका F1 में जो भी रिजल्ट मिलेगा दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा. तो सपोज इस पे आप स्मॉल टी वाला लेते हैं, कैपिटल टी कैपिटल पी. So in F1 generation all the result will be capital T small t, capital P small p. So in F1 all the plants will इस तरह के प्लांट मिलेंगे.
tall and purple. Okay, tall plant with purple flower. No one of the offspring will be similar to the second parent. यहाँ पे दो parent लेंगे, first and second. तो जो भी traits हमको दिखाई दिए, जो भी result हमको दिखाई दिया, वो first parent के जैसा ही दिखाई दिया. तो ये था आपका F1 जनरेशन. बट F1 से हमको क्या केवल लॉ ऑफ डोमिनेंस मिलता है. ओके हाँ, बट यहाँ पे डाई हाइब्रिड का जो F2 जनरेशन होगा वहाँ पे हमको दिखाई देगा क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो F2 जनरेशन को जब फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे F1 जनरेशन के ट्रीट्स को. F1 जनरेशन को जो है हम पेरेंट बनाएंगे F2 को फाइंड करने के लिए. तो कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल P स्मॉल t, then capital T small t, capital T small t. So here there are 4 types of gametes will be produced. जब हम इसको सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फ क्रॉस कराएंगे, so there will be 4 kinds of gametes will be formed. तो ये 4 kinds of gametes कौन से होंगे? तो देखिए गैमेट्स के समय ही, गैमेट फॉर्मेशन के समय ही आपको क्या दिखाई दे रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. मीन्स जो गैमेट बन रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है. गैमेट किसी भी ट्रेट के साथ पेयरिंग करने के लिए. तो कैपिटल T जो है कैपिटल P के साथ भी पेयर कर सकता है, कैपिटल T जो है स्मॉल p के साथ भी कर सकता है, स्मॉल t कैपिटल P के साथ कर सकता है, स्मॉल p स्मॉल p के साथ. सेम वही केस आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है. एज कैपिटल T कैपिटल P, कैपिटल T स्मॉल t, small t capital P, small t small t. So there are 4 kinds of gametes and they are independent, or the alleles are independent to assort with any other kind of allele. जो alleles है यहाँ पे दिख रहे हैं during gamete formation, they are independent for assortment. assortment के लिए independent दिखाई दे रहे हैं. ओके तो इंडिपेंडेंट की इसी की वजह से इसको बोला गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. मीन्स इसको हम लॉ को डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू और फ्रॉम दिस रिजल्ट. गैमेट फॉर्मेशन का जो रिजल्ट है इसी से हमको ये कंक्लूजन निकल रहा है दैट क्या रिजल्ट निकल रहा है, एलील्स क्लियर है ना. 2 फॉर्म्स ऑफ जीन होते हैं, एलील्स ऑफ वन जीन. इसीलिए एक जीन के जो एलील्स हैं कैन इंडिपेंडेंटली they can independently assort with any other allele. किसी भी अदर टाइप्स ऑफ एलील्स के साथ असॉर्ट होने के लिए दे आर इंडिपेंडेंट. जिनसे यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कैपिटल T जो है कैपिटल P के साथ भी असॉर्ट हो रहा है, कैपिटल T स्मॉल t के साथ भी असॉर्ट हो रहा है, स्मॉल t कैपिटल P के साथ भी असॉर्ट हो रहा है, स्मॉल t स्मॉल p के साथ भी असॉर्टमेंट इसका हो रहा है. एंड दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. एंड हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द असॉर्टमेंट ऑफ द एलील इन ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, we can find out with the help of or with the result of the F2 जनरेशन. F2 जनरेशन में जो रिजल्ट हमको दिखाई देता है उसी रिजल्ट से हम कंक्लूड करते हैं दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दे आर द एलील्स आर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट. ओके एलील्स जो है इंडिपेंडेंट, उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो रिजल्ट दिखाई देता है वो ऐसा ही अपीयरेंस शो कर रहा है. जो गैमेट बनेंगे उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट बनेगा. जिस तरह के गैमेट जो है फ्यूज करेंगे तो गैमेट फॉर्मेशन तो हमको अपीयर तो होगा नहीं, गैमेट फॉर्मेशन को हम देख नहीं सकते हैं, बट जो रिजल्ट है उस एक रिजल्ट के अकॉर्डिंग, रिजल्ट को जब फिर से हम सेपरेट करते हैं
तो इससे हमको कंफ्यूजन निकलता है कि इस तरह के गैमेट्स हमको दिखाई देंगे जिसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। तो ये क्लियर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? यस सर। यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है दैट इज डेविएशंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ डेविएशंस भी आपको दिखाई देंगे। वैसे तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के भी डेविएशंस हैं, बट पहले हम लॉ डेविएशंस पढ़ेंगे। डेविएशंस का मतलब ये कि ऐसे केस और ऐसे सिचुएशन वेयर देयर इज नो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलोड ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड्स। ट्रेड्स के इनहेरिटेंस के समय जब लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होता है, दैट इज नोन एज द डेविएशंस फ्रॉम द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ऐसा देखा गया क्या तो इस डेविएशन में हम पढ़ेंगे डेविएशंस ऑफ मेंडल्स लॉ। Deviations of Mendel's law, and first of all we will discuss about the deviations of law of dominance. How law of dominance deviate or in which situation, उसके बारे में आपको यहाँ पे जानना है। तो पहला जो डेविएशन है दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो तो देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस कब हमको फाइंड आउट हुआ, जब आफ्टर मेंडल के बाद जो है बहुत सारे साइंटिस्ट जो है ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट किए बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स को लेकर के कि क्या ये जो प्रिंसिपल्स हैं लॉ ऑफ मेंडल्स वो सभी प्लांट में फॉलो हो रहे हैं या फिर केवल पी प्लांट में फॉलो हो रहे हैं। तो ऐसा देखा गया कि कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिसमें ये लॉ ऑफ डोमिनेंट जो है फॉलो नहीं होता है, उसमें जो है ब्लेंडिंग दिखाई देता है, मिक्सचर, मतलब जो रेशियो तो मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट हुआ था उस रेशियो से जो रिजल्ट दिखाई दिया वो डिफर किया, तो उसी को हम बोले इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है, हाँ सर जो ऐसा होता है कि जैसे पी प्लांट का एक पर्पल है और एक वाइट है, तो क्या पिंक हो सकता है फ्लावर? नहीं, वही तो बता रहे हैं, पी प्लांट में ऐसा नहीं देखा गया। पी प्लांट में लॉ ऑफ डोमिनेंस ही फॉलो होता है। नहीं मतलब एक एग्जांपल दे रहा है कि मतलब ऐसा हो सकता है स्पीशीज में और दूसरे पी प्लांट के स्पेसीज में नहीं होता है। वही अब यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि पी प्लांट में ऐसा ये केस नहीं देखा गया। बहुत सारे स्पेसीज ऑफ पी प्लांट को ऑब्जर्व किया गया, उसमें नहीं ऑब्जर्व हुआ, लेकिन एक ऐसा प्लांट देखा गया, हाँ नहीं एक ऐसा प्लांट, हाँ नहीं तो रोज में भी ऐसा नहीं है। रोज में जो पिंक वाला होता है वो हमेशा पिंक ही प्रोड्यूस करता है, रेड वाला पिंक में नहीं जाता है। उसका अलग अलग स्पेसीज है, वो स्पेसीज में मिक्सिंग नहीं क्रिएट होता। हाँ आर्टिफिशियली जो है हम लोग ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, बट वो नेचुरल वे में ऐसा नहीं होता है। तो इनकम्प्लीट जो है देखा गया इन ये होता क्या है, ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ड्यू टू ब्लेंडिंग ऑफ एलील्स। यहाँ पे एलील्स की ब्लेंडिंग होती है, इसीलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा जाता है। और इनकम्प्लीट जो है पहली बार ऑब्जर्व किया गया था इन डॉग प्लांट और एंटीराइनम स्पीसीज।
डॉग प्लांट कौन सा होता है? हाँ, डॉग प्लांट जो है जिसको हम ये स्नैप ड्रैगन बोलते हैं। तो इसमें देखा क्या गया कि इसके फ्लावर को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया गया था। ओके, क्रॉस कराया गया फ्लावर को लेकर के। तो इसमें एक रेड फ्लावर होता है और एक जो है वाइट फ्लावर। इसमें दो तरह के प्लांट होते हैं ये डॉग प्लांट में। एक होता है विथ रेड फ्लावर और दूसरा होता है विथ वाइट फ्लावर। तो जब इस रेड और वाइट फ्लावर को लेकर के क्रॉस कराया गया तो रेड का मीन्स कैपिटल आर और वाइट का मीन्स स्मॉल आर। तो इसमें क्या देखा गया कि जब ये F1 ये तो पेरेंट है, कैपिटल आर दो तरह की गैमेट बने और यहाँ पे दो स्मॉल आर। तो जब ये F1 जनरेशन में रिजल्ट दिखाई दिया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो F1 में फिनोटिपिकली ये जीनोटिपिकली जो है जीनोटाइप क्या दिखाई दिया, ऑल आर 4:0। जीनोटाइप जो था 4:0 विच वॉज सिमिलर टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग था। बट जो फिनोटाइप दिखाई दिया, फिनोटाइप नॉट ऑल आर रेड, सभी जो है रेड नहीं थे, दे आर पिंक। ओके, फिनोटाइप से ये देखा गया कि जो जितने भी प्लांट प्रोड्यूस हुए क्रॉस कराने के बाद उनमें पिंक कलर के फ्लावर जो दिखाई दिए। ओके, और जब इनका जो 7 फैक्टर्स हैं, हाँ जो पूरे 7 फैक्टर्स हैं, हाँ उसी में कोई भी डेविएट हो सकता है। हाँ, कोई भी डेविएट हो सकता है, बट पी प्लांट में नहीं होता है। ओके, ये स्पेशली इसी प्लांट में देखा गया, डॉग प्लांट में। पी प्लांट में नहीं डेविएशन दिखाई दिया। तो 7 ही नहीं, जैसे कोई भी दूसरा भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो सकता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। ओके, ये जरूरी नहीं कि वही 7 कैरेक्टर को ही लेकर के किया गया। किसी भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को लेकर के, मान लीजिए किसी दूसरे प्लांट में ये 7 के अलावा दूसरे भी कोई कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है तो उसको भी लेकर के परफॉर्म किया जा सकता है। अब देखिए F2 में क्या दिखाई दिया इन F2 जनरेशन। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसमें गैमेट बनेंगे कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, दो तरह की गैमेट बनेंगे। अब ये गैमेट जब क्रॉस कराए गए तो F2 में क्या दिखाई दिया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो F2 में फिनोटाइप जो हुआ, फिनोटाइप इन F2, तो वो किस रेशियो में दिख रहा है, एक जो है रेड हुआ, दो क्या हुए पिंक हुए और एक क्या हुए वाइट हुए। तो फिनोटाइप रेशियो जो है 1:2:1 दिखाई दिया। ओके, सभी रेड, सभी ये जो है रेड को नहीं दिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहा है, पिंक को दिखा रहे हैं। और जीनोटाइप भी क्या दिख रहा है, ये भी जो है 1:2:1 दिखाई दे रहा है। मीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में वो क्या रहा है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही रेशियो सिमिलर दिख रहा है, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या दिख रहा था कि फिनोटाइप जो है 3:1 था और जीनोटाइप क्या था 1:2:1 था।